कि पास्ट परफेक्ट टेंस को की जो हिंदी होते हैं उसे भूतपूर्व काल कहते हैं। भूतपूर्व काल अर्थात जो है पास्ट परफेक्ट टेंस की जो परिभाषा होती है, पहचानने का जो नियम होता है उसका, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ये थी की मात्रा प्रकट हो, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिख भी दिया है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ये थी की मात्रा प्रकट हो, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब इसको इसमें सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं, इसका जो नियम होता है उसमें जो है चाहे एक वचन करता हो या बहुवचन करता, दोनों के साथ हम सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करके वर्ब के थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है। सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, एग्जांपल देखिएगा, राम स्कूल जा चुका था। कौन जा चुका था? राम। और मैंने बोला इसकी परिभाषा क्या होती है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द तो उसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या हो जाएगा, राम, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया हैड, जाना क्या होता है, गो, वर्ब के थर्ड फॉर्म गॉन, टू स्कूल। ठीक, मैं अंग्रेजी की किताब पढ़ चुका था। कौन पढ़ चुका था? मैं। आई हैड, ठीक, रीड बुक ऑफ इंग्लिश। ठीक, इस ये तो अफर्मेटिव हो गया। अब मुझे इसका नेगेटिव सेंटेंस देखना है। नेगेटिव सेंटेंस जो है, जब हिंदी वाक्य के बीच में नई शब्द आते तो सहायक क्रिया हैड के बाद नॉट लगा के वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव सेंटेंस, देखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सहायक क्रिया हैड के बाद नॉट लगा देते हैं। ठीक, जब हिंदी वाक्य के बीच में नई शब्द है तो सहायक क्रिया हैड के बाद नॉट लगा देते हैं और फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे राधा घर पर नहीं आई थी। कौन नहीं आई थी? राधा। तो राधा हो जाएगा हैड। अभी मैंने बोला कि जब हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है तो सहायक क्रिया हैड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। आना क्या होता है, कम एट होम। ठीक, अगला एग्जांपल देखिएगा, आप खेत में काम नहीं कर चुके थे। कौन नहीं कर चुका था? आप। तो क्या हो जाएगा, यू हैड, नई शब्द तो सहायक क्रिया के बाद नॉट। काम करना क्या होता है, वर्क होता है, तो वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा देंगे, वर्क हो जाएगा, इन द फील्ड। ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हालांकि दो नियम पाया जाता है। पहला नियम होता है कि जब हिंदी वाक्य शुरू में क्या शब्द आए तो क्या शब्द की अंग्रेजी ना लिखकर जो है सहायक क्रिया हैड को सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग करके थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। फिर सेकंड नियम क्या होता है कि जब हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो उस प्रश्नवाचक शब्द की जो अंग्रेजी है सहायक क्रिया हैड से भी पहले लिखते हैं। अर्थात सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, फिर सहायक क्रिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नई शब्द तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। एग्जांपल देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरह से बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले हैड लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नई शब्द तो फिर नॉट, तब वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फिर
अदर वर्ड का प्रयोग करके वर्ब के थर्ड फॉर्म। सेकेंड रूल इसका क्या है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करेंगे, हैड के बाद फिर हम सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हालांकि अब इसका सेंटेंस देखिए किस तरह से बनता है। क्या राम, क्या संजय क्रिकेट खेल चुका था? खेल चुका था, क्वेश्चन मार्क हिंदी में भी लगा देंगे। कौन खेल चुका था? संजय सर। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड। मैंने बोला कि जब हिंदी वाक्य शुरू में क्या शब्द है तो क्या शब्द की अंग्रेजी ना लिखकर हम लोग सहायक क्रिया हैड को सबसे पहले लिखते हैं, हैड, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? संजय है। हैड संजय खेलना क्या होता है? प्ले होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेड द क्रिकेट। ठीक, अगला एग्जांपल देखिएगा। विनीत खाना क्यों नहीं खाया? क्यों नहीं खाया था? कौन नहीं खाया था? विनीत। हालांकि मैंने बोला कि जब हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द है तो सबसे पहले इस प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग वाई, फिर सहायक क्रिया क्या लगा देंगे? हैड। कौन नहीं खाया? विनीत। तो किसी का नाम बड़े अक्षर से होता है, तो विनीत नई शब्द क्या हो जाएगा? नॉट। खाना, खाया को ईट होता है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? इटेन द फूड। आई होप आप सबको ये सब सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरे कंसेप्ट समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर